गया था, इस बात को लेकर दुःख है आपको? देखिए हमको कि कोई आप लगातार सुनिए। ग्राउंड पर आप थे, आपको भी संभावना जताई जा रही थी, लोगों में चर्चा थी कि उदयनारायण राजभर जी कहीं से न कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो दुःख है आपको इस हमारे नेता को झुनझुना कोई नहीं थमा सकता है। हुँ, आज इतनी बड़ी मंत्रालय मिला हुआ है, हुँ, आप कह रहे हैं झुनझुना। झुनझुना वो है कि कम से कम पहले एक भी व्यक्ति यदि जाकर केंद्र में अपना प्रेजेंटेशन करता है, हुँ, जिस दिन ही हमारे नेता माननीय श्री अरविंद राजभर जी युवा के नेता जीतेंगे, हुँ, उसी दिन वो केंद्र के अंदर मंत्री बनेंगे, पूरे देश के अंदर लहर दौड़ेगा। वो बसपा कोई चुनौती नहीं है, बसपा तो खुद ही अपने घर बैठी हुई है। हुँ, चुनाव मैदान में आई है, हुँ। जहाँ से आई है फिर वहीं चली जाएगी। 2024 लोकसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग भी हो गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर अक्सर बिहार में जब शोषित वंचित जागरण महारैली कर रहे थे, तो हम अक्सर उनसे सवाल पूछा करते थे कि आप बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? तो सीधे उनका बयान आता था कि बिहार में जो है 2 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग हुई है तो कहीं भी जो है एसपी-एसपी को कोई जगह नहीं दी गई है। आखिर क्या वजह है कि जगह नहीं दी गई? इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयनारायण राजभर जी, जिनके नेतृत्व में जो है पूरे बिहार भर में शोषित, वंचित और जागरण महारैली हो रही थी। पहले तो स्वागत है सर। आपको भी बहुत-बहुत बधाई हो जो आज हमारे प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। इसको लेकर आपके चैनल को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके नेता एनडीए के साथ हैं, बिहार में घूम रहे थे, शोषित वंचित जागरण महारैली कर रहे थे और सवाल पूछने पर कह रहे थे कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट उनको एक भी नहीं मिला बिहार में। आखिर क्यों? देखिए, यदि सीट नहीं मिला कोई बात नहीं है। हम हुँ, लोग जो है अपने बिहार के अंदर अपने संगठन को मजबूत करने में लगे थे। संगठन को आज भी मजबूत कर रहे हैं। हुँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि यदि हमको सीट शेयरिंग नहीं में हमको हिस्सेदारी अभी नहीं मिला है। हुँ, हम लोग अभी भी एनडीए के साथ ही हैं। हुँ, और जो हम लोग बोलते थे कि नहीं हम लोगों को सीट मिलेगा, हुँ, किसी कारणवश सीट नहीं मिल पाया है। हुँ, और आपको कुछ ही दिन में हुँ, जो हम लोगों ने घोषणा किया था, आप भी गए थे वो हुँ, हुँ, सिवान में, हुँ, हुँ, कि हमारी जो बड़ी रैली होगी, हुँ। अमित शाह भी आने वाले हैं। तो आपके बीच में वो हमने होली के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। अच्छा। आपको देखने को मिलेगा। हुँ, अब उसी दिन हम आपसे पूछेंगे हुँ। कि ये बताइए अब क्या होने वाला है? तो अभी जो सीट शेयरिंग में आप लोगों को जगह नहीं दिया गया था, इस बात को लेकर दुःख है आपको? देखिए हमको कि कोई आप लगातार सुनिए। ग्राउंड पर आप थे, आपको भी संभावना जताई जा रही थी, लोगों में चर्चा थी कि उदयनारायण राजभर जी कहीं से न कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो दुःख है आपको इस बात का? देखिए, हमें किसी चीज़ का दुःख नहीं है। हुँ, हमारा जो उद्देश्य है कि हमें शोषित वंचित समाज को जगाना, हुँ, उसकी हिस्सेदारी, भागीदारी दिलाना। हुँ, तो हम चुनाव लड़े या ना लड़े, हुँ, अपनी जो इस समाज की लड़ाई मैं धरातल पर जाकर के लड़ता रहूँगा। हुँ, कोई ऐसी भी बात नहीं है कि यदि हम सांसद बनेंगे तभी जाकर उसकी लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हुँ, लोगों का विश्वास है आज भी, हुँ, लोगों का ये है कि कहीं न कहीं से हमारे नेताजी लड़े, यहाँ तक लोग कहना शुरू कर दिए कि ऐसा नहीं होता तो निर्दलीय चुनाव लड़िए। हुँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। हुँ, हम अपने नेताजी पर भरोसा करते हैं कि जो हुँ, भी डिसीज़न अभी होने वाला है, हुँ। शत प्रतिशत बिहार के शोषित वंचित समाज के हक में होगा। अच्छा, आपके नेता को जो है मंत्री बनाया गया है पंचायती राज विभाग का, तो कहीं उनको झुनझुना थमाकर ये नहीं ना कोशिश की जा रही है कि चलो इनको मंत्री बना देते हैं, यहाँ पर सीट देंगे या नहीं देंगे, ये खुश रहेंगे मंत्री पर ही? देखिए, यहाँ ऐसी बात नहीं है, हमारे नेता को झुनझुना कोई नहीं थमा सकता है। हुँ, आज इतनी बड़ी मंत्रालय मिला हुआ है, हुँ, आप कह रहे हैं झुनझुना। झुनझुना वो है हुँ, जो आज के डेट में भारत का सबसे बड़ा प्रदेश। प्रदेश उत्तर प्रदेश का हुँ, ग्रामीण जो वो उन्होंने कहते थे हम लोगों को गांव-गांव जाकर सेवा करना चाहते हैं। हुँ, हुँ, जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने उनको सेवा करने का मौका दिया, मैं उनको भी बधाई देता हूँ बिहार की धरती से। हुँ, और जो देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको विश्वास जताया कि नहीं यही इस तरह का जो धरातल पर जो जाकर के ग्रामीण जनता को जगाने और बताने का काम कर रहे हैं, तो यही विकास कर सकते हैं, इसीलिए उनको विश्वास दे करके हुँ। देख करके उनको जो मंत्रालय मिला है।
तो 24 का चुनाव है सर, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का एक बहुत बड़ा जनाधार है। क्या वजह है कि आपके नेता को सिर्फ़ 1 सीट जो है 80 लोकसभा सीटों में से मिला है और वो घोसी है? देखिए सीट का वहाँ भी झगड़ा नहीं है। हुँ, अभी आप देखते जाइए जहाँ हमारा उसमें हिस्सेदारी में एमएलसी कोटा में नहीं था, हुँ, आज देखिए वो भी गरीब का बच्चा, जो हुँ, गरीब से परिवार से आने वाला व्यक्ति हुँ, आज एमएलसी भी बनकर बिछे लाल राजभर जी, हुँ, जो पिछला पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष थे, हुँ, उनको हमारे नेताजी और वहाँ की प्रदेश कमेटी और जो एनडीए के कुनबे ने उनको एमएलसी भी बनाया। तो हुँ, मैं उस वो इसके लिए भी बधाई देता हूँ हुँ, कि जो चीज़ नहीं हमारे नेताजी माँग रहे हैं, वो हुँ, चीज़ भी एनडीए के लोगों ने दे रहे हैं। हुँ। उसी प्रकार से बिहार लेकिन में सीट पे तो देखिएगा ना कि 1 सीट पर जो 1 सीट उनको दे दिया गया है सिर्फ़। इतना बड़ा आप ये जनाधार है उनका। बताइए कि वहाँ पर और भी है, हुँ, और लोग भी है, हुँ, तो हम अपनी जो ताकत के अनुसार जो है, हुँ, हमारी जो पार्टी का उद्देश्य है कि कम हुँ, से कम पहले एक भी व्यक्ति यदि जाकर केंद्र में अपना प्रेजेंटेशन करता है, हुँ, जिस दिन ही हमारे नेता माननीय श्री अरविंद राजभर जी युवा हुँ, के नेता जीतेंगे, हुँ, उसी दिन वो केंद्र के अंदर मंत्री बनेंगे, पूरे देश के अंदर लहर दौड़ेगा। हुँ, हमारी ये मिशन है, हम 10 सीट माँगे, 5 सीट माँग करके चुनाव लड़े और हुँ, पाँचों के पाँचों हार जाए तो ये बड़े मायने नहीं रखता। हम एक ही सीट पर लड़ेंगे, हुँ। लेकिन दावेदारी के साथ और दामोदारी के साथ चुनाव लड़ कर के जीतने का प्रयास करेंगे। अरविंद राजभर जी क्या लगता है घोषित से चुनाव जीत रहे हैं, आप तो हवन भी करवा रहे हैं, यज्ञ भी करवा रहे हैं कि जब तक ये यज्ञ होता रहेगा, जब तक ले जो है अरविंद राजभर जी जो है एमपी नहीं बन जाते हैं। देखिए, हम लोग बिहार के धरती से हुँ, यदि अरविंद राजभर जी को जिताने के लिए हुँ, जितने भी प्रयास करना पड़ेगा, हुँ, यहाँ से हम लोग 10,000 युवा अपनी जो एक टीम गठित कर रहे हैं, 10,000 युवा यहाँ से जाएँगे प्रचार-प्रसार करने के लिए। अच्छा। अपने साधन से मोटरसाइकिल, पैदल से जाकर के प्रचार करके हुँ, अपने युवा नेता को इस बार सबसे जो है भारत के पार्लियामेंट के में हुँ, पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे। हुँ, ये हमारे बिहार के संकल्प है। हुँ, जिस दिन से ही आज 1 सप्ताह से पूरे बिहार के सीवान जिले में हुँ, दीप जला करके हुँ, और हमारे कार्यकर्ताओं ने हुँ, ये आशा लगाया है कि जब तक से वो दीप जलेगा 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएगा, हुँ। जब तक से आता नहीं तब तक से पूरे सिवान का पूरे बिहार के गाँव-गाँव में दीप जलाने का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। आपके जो अरविंद राजभर हैं, वो भी युवा हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो सपा प्रत्याशी उतारी है जो बसपा प्रत्याशी वहाँ पे उतारने वाली है, उनके सामने जो है अरविंद राजभर जी बिल्कुल बच्चे हैं, इनका चलने वाली नहीं है घोषी में। अब तो समय बताएगा, इंतज़ार करिए हुँ, और मैं आपको भी कहूँगा कि एक दिन जा कर के घोसी में घूम कर के चले आइए। हुँ, आज उत्तर प्रदेश के यदि जो चुनाव होगा सील जो लोकसभा का, हुँ, सबसे यदि चुनाव आसान चुनाव होगा, हुँ। तो घोसी लोकसभा का होगा। सबसे उत्तर प्रदेश में सारे रिकॉर्ड यदि तोड़ेंगे तो अरविंद राजभर जी तोड़ेंगे, दूसरे की बस की बात नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि सपा चुनौती है, बसपा चुनौती है अरविंद राजभर के लिए? वो बसपा कोई चुनौती नहीं है, बसपा तो खुद ही अपने घर बैठी हुई है। हुँ, चुनाव मैदान में आई है, हुँ। जहाँ से आई है फिर वहीं चली जाएगी। और सपा? सपा तो देख ही रहे हैं उसके साथ कोई टिकने वाला ही नहीं है। हुँ, वो बनाए पीडीए सारे पीडीएफ उसके जो अपने-अपने रास्ते देख लिए। हुँ, अई बस अखिलेश यादव जी घर हुँ, बैठे चिल्ला रहे हैं कि पीडीए, पीडीए, पीडीए। हुँ। तो चिल्लाते रह जाएँगे, उनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं है। आपके नेता पर बड़ा लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपके नेता भी जो है परिवारवाद के राह पर चले हैं। उनके पार्टी में एक से एक जो है अनुभवी लोग हैं, कद्दावर नेता हैं, उनको टिकट ना देकर जो है अपने बेटा अरविंद राजभर को लड़वा रहे हैं घुसी से। तो आपको नहीं लगता है कि परिवारवाद है ये? देखिए, अरविंद राजभर जी परिवार के उनके लड़के तो हैं, हुँ, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। हुँ, जिस दिन उनकी टिकट का जो कन्फर्मेशन होना था, हुँ, तो हमारे नेताजी ने उनको टिकट नहीं दिया। हुँ, पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बुला करके सार्वजनिक पहली बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने हुँ, और अपनी रैली के माध्यम से संबोधित किया और हाँ, उसी में हाथ उठवाया गया कि कितने कार्यकर्ता चाहते हैं कि अरविंद राजभर जी चुनाव लड़ें। हुँ, तो समस्त उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने हुँ, हाथ उठाया कि हम लोग अरविंद राजभर जी को चाहते हैं कि इस बार चुनाव लड़े, हुँ, क्योंकि यदि अरविंद राजभर जी हुँ, वो ये मत सोचिए कि उनके लड़के हैं इसलिए चुनाव लड़ाया गया। आज हुँ। पूरे देश के अंदर भी यदि युवा के उभरते हुए सबसे बड़े चेहरे तो उस उनका नाम है अरविंद राजभर। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, भाजपा के सांसद हैं, अनंत हेगड़े नाम है उनका।
उनका कहना है कि 400 सीटें इस बार एनडीए को चाहिए ताकि भारतीय संविधान को बदल सके। इस बयान पर आप क्या कहेंगे? सांसद हैं, उनका कितने भाजपा वाले ने पुष्टि या सहमति किया? भाजपा वो ने किनारा कर लिया कि उनका निजी निजी बयान, उनका व्यक्तिगत बयान है, इनका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? इस पूरे भारत में हुँ, जितने संघर्ष करके बाबा साहब ने हुँ, हम सभी को अधिकार दिया है हुँ, और संविधान जो वो किसी ने मिटाने की बात कर रहा है। हुँ, भारत में कोई भी अपनी ऐसी नहीं धरती पर पैदा है हुँ, कि इस संविधान को मिटा दे। हुँ, यदि मिटाने के जो प्रयास करेगा वो खुद अपने आप मिट जाएगा, हुँ, क्योंकि आज एक नहीं हुँ, कई करोड़ जो है बाबा साहब इस भारत में पैदा हो चुके हैं हुँ, और कभी भी वो मिटने नहीं दिया जाएगा। हुँ, यदि इस तरह की बात आएगी तो उदयनारायण राजभर हुँ, बिहार के धरती पर खुद ही अपने जो है उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, कभी इसको मिटने नहीं दिया जाएगा। तो बिहार में जो सीट शेयरिंग हुआ है सर, 17 जो है सीटें भाजपा के खाते में गई है, 16 जेडीयू, 5 रुपये लड़ रहे हैं, तो ठीक बैलेंस है ये? हिसाब से लग रहा है कि नहीं ठीक-ठाक सीट शेयरिंग हुआ है? देखिए, उनके नेतृत्व का वो फैसला, जो भी नेतृत्व वो फैसला किया होगा, बहुत अपने हिसाब से अच्छा किया है हुँ, और जो भी वो लोग करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। हुँ, हम लोग एनडीए के कुनबे में हैं हुँ। और एनडीए के साथ हैं और एनडीए जो भी उसका होगा फैसला, हम लोग उसका स्वागत तो करेंगे। बिहार में 40 में कितनी सीटें? देखिए, हम अभी सीट उनसे माँगने के तैयार नहीं हैं। हुँ, जो भी होगा, अच्छा होगा। शुल्दे भारतीय समाज पार्टी की हिस्सेदारी, भागीदारी ज़रूर मिलेगा हुँ, और आप इंतज़ार करिए। 1 हुँ, सप्ताह के अंदर आप भी कहने लगेंगे, ये क्या हो गया? जो अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है, वो भी आपको बिहार की धरती पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी ताकत की बदौलत ज़रूर दिखाएगी। तो देखिए उदय नारायण राजभर जी थे और तमाम सवाल जो है एसबीएसपी पर बिहार में उठ रहे थे कि देखिए तमाम लोग इन जिनके जो नेता हैं एनडीए के साथ हैं और सीट शेयरिंग हुआ और इनको कोई जगह नहीं मिली, आखिर क्या वजह रहा है? तमाम मसलों पर जो है उदय नारायण राजभर जी हैं, कद्दावर नेता हैं, एसबीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार पूरे बिहार भर में ये घूम रहे हैं। फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाब को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र खबर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंतु, कैमरा पे साथी हैं सुनील रंजन जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।